अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ सीबीएसई, टीईटी, सीटीईटी और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ख़ास वीडियो के साथ। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बताया जाएगा मुबालगा, सनत लफ़ व नशर, सनत मिरातुन नज़ीर और तकरार के बारे में बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। अगर आप थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ते हैं तो इंशाअल्लाह सब कुछ आसानी के साथ जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सनत मिरातुन नज़ीर यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसके मानी आपस में एक दूसरे के साथ सिवाय तजाद कुछ मुनासबत रखते हो, यानी कुछ ना कुछ जुड़ाव होता हो। जैसे चमन का अगर कहीं जिक्र करें तो चमन से कौन कौन से लफ्ज़ जुड़े हुए होते हैं, तो गुल, बुलबुल, बागबान वगैरह वगैरह, ये सब चमन से जुड़े हुए होते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। यहाँ देखिए बाग को मेन बनाया गया है, यानी ख़ास बनाया गया है। और बाग से जुड़ा हुआ कौन कौन सा लफ्ज़ है, तो यहाँ आप देख रहे हैं गुल ही न जाने यानी फूल, फूल भी बाग से जुड़ा हुआ है। और ऊपर के मिसरे में देख रहे हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा, यानी पत्ता पत्ता बूटा बूटा फूल और बाग, ये सब एक ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे से मुनासबत रखते हैं। नीचे वाले शेर को आप देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। किसी को चलता हुआ देख लें तो चलते बने, गज़ाल मोरनी मौजें नजम ज़माना घड़ी। चलता हुआ देख लें, यहाँ ख़ास तौर पर किस बात पर ध्यान दिया गया, चलता हुआ यानी चलने वाली चीज़ें। कोई इंसान अगर चलता हुआ रहे तो उसको देखकर कौन कौन से लोग चलते बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चलती बनती हैं, कौन कौन है, तो देखिए गज़ाल यानी हिरन, हिरन भी चलने में माहिर है। मोरनी भी चलने में माहिर है। मौजें, मौजें भी चलती हैं। नजम यानी तारे, तारे भी चलते हैं। ज़माना, ज़माना तो ऐसे ही चलता रहता है। और घड़ी भी चलती रहती है। यानी ऊपर चलता हुआ एक लफ्ज़ आया जिसकी मुनासबत से नीचे इतने सारे अल्फाज बन गए। आगे देखें, किसी की मद भरी आँखों के आगे कुछ भी नहीं, थकन शराब दवा गम खुमारे नीम शबी। ऊपर नाम दिया गया मद भरी आँखों, तो मद भरी आँखों से मुनासबत रखने वाले अल्फाज कौन कौन से बने, तो यहाँ बने थकन, शराब, दवा, गम, खुमार नीम शबी। खुमार माने नशा, नीम शबी यानी आधी रात का नशा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर नाम लिया गया मद भरी आँखों, तो मद भरी आँखें जो होती हैं उसकी मुनासबत कौन कौन से लफ्ज़ों से है, तो नीचे वाले जो अल्फाज हैं उन सभी से मुनासबत है। चलिए उसके बाद आता है मुबालगा। मुबालगा के लफ्ज़ी मानी है हद से बढ़ना, और इसको झूठ भी कर सकते हैं। शेरी इस्तिलाह में मुबालगा उस सिफत का नाम है जिसके ज़रिए किसी शय या शख्स की बैद अज़ क़यास तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। अगर मुबालगा सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो शेर का हुस्न निखर जाता है। मुबालगा कहते ही हैं झूठ, मुबालगा कहते ही हैं हद से ज़्यादा बढ़ जाना। आप जब शेर देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। रिश्ते उम्र में तेरे पड़ी गरहें इतनी, बच्चा गिनने को जो बैठे तो वो बूढ़ा हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उम्र के रिश्ते में इतनी गरहें पड़ गई हैं कि अगर बच्चा गिनने के लिए उसको बैठ जाए तो बूढ़ा हो जाए। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि बच्चा अगर गिनने को बैठे तो बूढ़ा हो जाए। दूसरे शेर को देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। कल रात हिजरे यार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। कह रहे हैं कि कल की रात मैं अपने दोस्त की जुदाई में इस कदर रोया कि चौथे आसमान पर पानी पहुंच गया। बताइए ये क्या है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। तो यही मुबालगा है, यानी ऐसी बात बयान कर देना जो झूठ हो, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। तो सनत लफ़ व नशर, कलाम में पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए फिर उनके मुनासबात तो मुतल्लिक़ात का तज़किरा हो। चुनांचे पहले को लफ़ और दूसरे को नशर कहते हैं। नशर नहीं कहते, नशर कहते हैं। अगर नशर की तरतीब लफ़ के मुताबिक हो तो उसको लफ़ व नशर मुरत्तिब कहते हैं, वरना लफ़ व नशर गैर मुरत्तिब कहेंगे। लफ़ का मानी होता है बिखराना और नशर माने होता है समेटना, तो उसी से बना हुआ है। पहले में उसके बारे में बात की जाती है और दूसरे में उसके बारे में उसकी वजाहत की जाती है। शेर जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लफ़ व नशर यानी पहले में आपको कुछ और कहना और दूसरे में उसी को क्लियर कर देना।
लफ़ व नश्र, देखिए लफ़ माने क्या होता है, लफ़ व नश्र मुरत्तिब किसको कहेंगे, पहले ये देखिए। तेरे रुखसार व कदो चश्म के हैं आशिक़ ज़ार। तो देखिए पहला जो लफ्ज़ आया है तेरे के बाद रुखसार, तो रुखसार से मुनासबत रखने वाला जो लफ्ज़ है वो है गुल, कद से है सर्व, चश्म से है नरगिस, आशिक़ ज़ार से है बीमार। इसी तरह दूसरे शेर में देखिए न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें, तो हिम्मत से जुड़ाव है ढूंढना, किस्मत से जुड़ाव है पाना, दिल से जुड़ाव है समझना और आँखों से जुड़ाव है देखना। यानी ऊपर जिस तरह के अल्फाज हैं बिल्कुल उसी तरह नीचे क्लियर किया गया है, नीचे उसकी वजाहत की गई है। फिर देखें तीसरे शेर में, ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। देखिए ईमा तो नीचे आ गया काबा, काबा का ताल्लुक़ है ईमान से। उसके बाद उधर आता है मुझे खींचे है मुझे कुफ्र, उधर आता है कुफ्र, तो उसके बाद आता है कलीसा। यानी पहले ऊपर में पहले ईमान का जिक्र है, उसके बाद कुफ्र का जिक्र है, तो नीचे पहले काबे का जिक्र है, उसके बाद कलीसा का जिक्र है। एक सिस्टम से जब होता है उसको कहते हैं लफ़ व नश्र मुरत्तिब, और सिस्टम से ना हो तो कहते हैं लफ़ व नश्र गैर मुरत्तिब। जैसे देखिए सिस्टम से नहीं है वो क्या है, रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। देखिए ऊपर है रुखो जुल्फ, तो रुख की तशबीह जब दी जाती है तो वो उजाले से दी जाती है, तो ऊपर पहले रुख है उसके बाद जुल्फ है और नीचे उसका उल्टा हो गया है अंधेरे उजाले में लिखा हुआ है। अगर उजाले अंधेरे कर दिया जाता तो ये लफ़ व नश्र मुरत्तिब हो जाता, लेकिन यहाँ है अंधेरे उजाले, क्योंकि ऊपर है रुखो जुल्फ, पहले चेहरा है फिर जुल्फ की बात है, तो चेहरा के लिए तो उजाला आता है और जुल्फ के लिए अंधेरा आता है। तो शेर में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अलग ढंग से इसको पिरोया गया है। उसी तरह दूसरे शेर में देखें, जुल्फ़ो रुख के साये में ज़िंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है छाँव भी हमारी है। यहाँ भी वही बात है, पहले जुल्फ़ का नाम दिया गया उसके बाद रुख है, तो नीचे पहले धूप है तब छाँव है, जबकि होना चाहिए कि अगर जुल्फ़ ऊपर पहले है तो नीचे छाँव पहले होनी चाहिए। तीसरे शेर में देखें, एक सब आग एक सब पानी, तो पहले आग का जिक्र है उसके बाद पानी का जिक्र है। देख लें ऊपर पहले आग का जिक्र है फिर पानी का जिक्र है, नीचे देखें दीदो दिल अजाब हैं दोनों, दीदा माने आँख, दिल माने दिल, तो यहाँ पहले आँख का नाम दिया गया तब दिल का नाम दिया गया, जबकि आग से मुनासबत है दिल की और पानी से मुनासबत है आँख की, तो ये उल्टा हो रहा है। ऊपर पहले आग है उसके बाद पानी है, तो नीचे भी अगर दिल पहले होता दीदा बाद में होता तो ये मुरत्तिब होता, लेकिन नीचे उल्टे ढंग से इसको दिया गया इसलिए ये गैर मुरत्तिब है। बाद हम आते हैं सनत तकरार में। सनत तकरार किसी लफ्ज़ या जुमले को शेर में बार बार लाकर शेर में हुस्न पैदा करना सनत तकरार कहलाता है। तकरार तो सब लोग जानते हैं, तकरार करना, बहस करना, बार बार जो किसी लफ्ज़ को लाया जाए उसी को तकरार कहते हैं। बहुत आसान है ये सनत तकरार। वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा न देखा न देखा न देखा न देखा। देखिए यहाँ पर न देखा की तकरार की गई है, बार बार न देखा का इस्तेमाल किया गया, 4 बार तकरार की गई है, जबकि 2 बार भी हो सकता है और 3 बार भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं इसमें, लेकिन 1 बार तकरार का मतलब है 1 से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इतना को याद रखेंगे। कोई लफ्ज़ अगर लगातार 1 से ज़्यादा इस्तेमाल हो तब तकरार कहलाएगा, एक में तो तकरार होगी नहीं। दूसरे शेर को देखें, जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है, यानी वह तू है कि यहाँ पर तकरार की गई है, 4 बार तकरार की गई है। चलिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।